क्या आपको पता है कि हिंदू धर्म में छोटा चार धाम की यात्रा का एक विशेष नियम है? अगर इस नियम को तोड़ा गया तो यात्रा कभी पूर्ण नहीं मानी जाती। क्या आप जानते हैं कि इन चार धामों में से एक धाम ऐसा है जहां मृत्यु के देवता यमराज अपनी बहन से मिलने आते हैं, और एक धाम ऐसा जहां भगवान शिव आज भी एक बैल के कुबड़ के रूप में मौजूद है। आज की इस वीडियो में हम आपको घर बैठे उन पवित्र छोटा चार धाम की यात्रा करवाएंगे जिन्हें देवभूमि उत्तराखंड का हृदय कहा जाता है। ये यात्रा साधारण नहीं है, ये मोक्ष की सीढ़ी है। इसलिए अपने जीवन के कुछ मिनट निकालकर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम जिस क्रम में यात्रा करेंगे वही शास्त्रों में वर्णित सही मार्ग है। दोस्तों, छोटा चार धाम की यात्रा का विधान घड़ी की दिशा में है, अर्थात बाएं से दाएं। इसलिए ये यात्रा यमुनोत्री से शुरू होकर गंगोत्री, फिर केदारनाथ और अंत में बद्रीनाथ पर समाप्त होती है। इस मोक्ष यात्रा का शुभारंभ होता है उस पावन स्थान से जहां मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। आइए चलते हैं हमारे पहले धाम यमुनोत्री। हिमालय की गोद में कालिंद पर्वत पर बसा है यमुनोत्री धाम। ये वो स्थान है जहां से पावन यमुना नदी का उद्गम होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यमुनोत्री को चार धामों में सबसे पहला स्थान क्यों मिला? पुराणों के अनुसार यमुना सूर्य देव की पुत्री और मृत्यु के देवता यमराज की सगी बहन है। कथा है कि भैया दूज के दिन यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने इसी स्थान पर आए थे। यमुना ने अपने भाई का सत्कार किया और उनसे एक वरदान मांगा। उन्होंने कहा, हे भ्राता, जो भी मनुष्य मेरे इस पवित्र जल में स्नान करके इस धाम के दर्शन करेगा, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं सताना चाहिए और उसे यमलोक की यातनाएं न सहनी पड़े। यमराज ने तथास्तु कहा। यही कारण है कि चार धाम की कठिन चढ़ाई शुरू करने से पहले भक्त यमुनोत्री आते हैं, ताकि यम के भय से मुक्त होकर वे आगे की यात्रा निर्भय होकर कर सके। यहाँ का सबसे बड़ा चमत्कार है सूर्यकुंड। बर्फीली ठंड और माइनस तापमान के बीच यहाँ धरती के गर्भ से खौलता हुआ गर्म पानी निकलता है। ये जल इतना गर्म होता है कि भक्त इसमें कच्चे चावल और आलू एक कपड़े में बांध कर डालते हैं और कुछ ही पलों में वो पककर प्रसाद बन जाते हैं। विज्ञान आज भी हैरान है कि चारों तरफ बर्फ होने के बावजूद ये अग्नि का स्रोत कहां से आ रहा है। मान्यता है कि ये सूर्य देव का अपनी पुत्री यमुना के प्रति स्नेह है, जो गर्मी के रूप में यहाँ मौजूद है। यहाँ स्थित दिव्य शिला के पूजन के बिना ये यात्रा शुरू नहीं होती। यमुनोत्री से यम का भय त्याग कर अब हम बढ़ते हैं दूसरे धाम गंगोत्री की ओर। ये वो स्थान है जहां धरती पर पहली बार मां गंगा का अवतरण हुआ था। लेकिन ये इतना सरल नहीं था। सूर्यवंश के राजा भगीरथ ने अपने 60,000 पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा धरती पर आने को तैयार हुई, लेकिन उनका वेग इतना प्रचंड था कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर सकती थी। पृथ्वी रसातल में चली जाती। तब राजा भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना की और यहीं इसी हिमालय क्षेत्र में महादेव ने अपनी जटाओं को खोलकर गंगा के प्रचंड वेग को उसमें बांध लिया। गंगा का अहंकार शिव की जटाओं में विलीन हो गया और वहां से वे भागीरथी बनकर शांत रूप में धरती पर बही। गंगोत्री मंदिर के पास ही वो पवित्र भगीरथ शिला है जहां बैठकर राजा ने तप किया था। यहाँ का वातावरण इतना पवित्र है कि कहा जाता है यहाँ बहने वाली हवा में भी पापों को धोने की शक्ति है। सर्दियों में जब यहाँ का तापमान 0 से बहुत नीचे चला जाता है और मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, तब भी यहाँ एक अखंड ज्योति जलती रहती है। ये अखंड ज्योति उस विश्वास का प्रतीक है कि देवता आज भी यहाँ अदृश्य रूप में वास करते हैं। गंगोत्री का जल केवल जल नहीं, अमृत है। वैज्ञानिक शोध में भी ये माना गया है कि गंगा जल में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो पानी को कभी खराब नहीं होने देते। ये उसी दैवीय स्पर्श का प्रमाण है जो शिव की जटाओं से इसे प्राप्त हुआ था। दोस्तों,
केदारनाथ की रहस्यमयी यात्रा शुरू करने से पहले आप सभी का दिल से धन्यवाद। वैदिक चर्चा आज 30,000 सब्सक्राइबर्स के करीब है और ये आपकी भक्ति और प्यार की वजह से मुमकिन हुआ है। अगर आप यहां नए हैं तो उस लाल बटन को दबाकर हमारे आध्यात्मिक परिवार से जुड़े और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। यही हमें और ऐसी दिव्य कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। चलिए शुरू करते हैं। गंगा की शीतलता को पीछे छोड़कर अब हम उन दुर्गम पहाड़ियों की ओर अग्रसर हैं जहां पांडवों ने शिव को खोजा था। हमारा अगला पड़ाव है रहस्यमयी केदारनाथ। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और हिमालय का सबसे दुर्गम तीर्थ। ये केवल मंदिर नहीं, ये शिव का साक्षात निवास है। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों पर अपने ही भाइयों, कौरवों और गुरुओं की हत्या का पाप लगा था। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि इस पाप से मुक्ति केवल महादेव ही दे सकते हैं। पांडव शिव को खोजते हुए हिमालय आए, लेकिन भगवान शिव उनसे रुष्ट थे और उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। पांडवों से बचने के लिए शिवजी ने एक बैल का रूप धारण किया और पशुओं के झुंड में मिल गए, लेकिन महाबली भीम ने उन्हें पहचान लिया। भीम ने विशाल रूप धारण कर अपने पैर 2 पहाड़ों पर फैला दिए। अन्य गाय बैल तो निकल गए, लेकिन शिव रूपी बैल भीम के पैरों के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुआ। जैसे ही भीम ने बैल को पकड़ने के लिए छलांग लगाई, बैल रूपी शिव भूमि में समाने लगे। भीम ने केवल उनकी पीठ, कुबड़ का हिस्सा पकड़ पाया। भगवान शिव पांडवों की इस दृढ़ भक्ति और संकल्प को देखकर प्रसन्न हो गए और उन्हें पाप मुक्त कर दिया। आज भी केदारनाथ के गर्भगृह में शिव की पूजा उसी बैल की पीठ जैसी आकृति वाले शिला रूप में होती है। ये एक स्वयंभू शिवलिंग है। कहते हैं कि जब बैल भूमि में समाया तो उसका मुख नेपाल के पशुपतिनाथ में निकला। इसलिए केदारनाथ और पशुपतिनाथ की यात्रा को मिलाकर ही शिव दर्शन पूर्ण माने जाते हैं। केदारनाथ का ये मंदिर पत्थरों को जोड़कर बनाया गया है। 2013 की विनाशकारी आपदा जिसने सब कुछ नष्ट कर दिया था, वो भी इस मंदिर का बाल भी बांका नहीं कर सकी। एक विशाल शिला, भीमशिला, चमत्कारिक रूप से मंदिर के पीछे आकर रुक गई और उसने बार के पानी को 2 हिस्सों में बांट दिया। ये कोई संयोग नहीं था, ये प्रमाण था कि जहां महाकाल विराजते हैं, वहां काल भी नतमस्तक हो जाता है। यहाँ की हवाओं में एक अलग ही ऊर्जा है। जब शाम की आरती होती है और डमरू और घंटियां बजती है तो ऐसा लगता है मानो साक्षात शिव तांडव कर रहे हों। यहाँ आकर भक्त का अहंकार पूरी तरह नष्ट हो जाता है। अंत में केदारनाथ की दुर्गम पहाड़ियों और महादेव के आशीर्वाद को साथ लेकर हम पहुंचते हैं अपनी यात्रा के चौथे और अंतिम पड़ाव पर, श्री बद्रीनाथ धाम। दोस्तों, ये केवल एक मंदिर नहीं, ये धरती पर साक्षात बैकुंठ है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो 4 धाम यात्रा क्यों है जरूरी और बद्रीनाथ के रहस्य नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद उसे जरूर देखें। उस वीडियो में हमने विस्तार से बताया है कि कैसे ये स्थान सृष्टि का 8वां बैकुंठ बना। लेकिन जो दर्शक आज पहली बार जुड़े हैं, उनके लिए इस पावन कथा को जानना अत्यंत आवश्यक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु यहाँ घोर तपस्या में लीन थे तो उन्हें धूप, वर्षा और बर्फ से बचाने के लिए स्वयं माता लक्ष्मी ने एक विशाल बद्री, बेर के वृक्ष का रूप धारण कर लिया था। उन्होंने वर्षों तक धूप और ठंड सहकर भगवान विष्णु को छाया दी। जब विष्णु जी की तपस्या पूर्ण हुई और उन्होंने माता लक्ष्मी को वृक्ष रूप में अपनी रक्षा करते देखा तो वे भावुक हो उठे। उन्होंने वरदान दिया कि हे देवी, आज तुमने मेरी रक्षा की है, इसलिए भविष्य में मेरा नाम तुम्हारे नाम के साथ जोड़ कर लिया जाएगा। चूंकि तुमने बद्री, बेर वृक्ष बनकर मेरी रक्षा की, इसलिए दुनिया मुझे बद्रीनाथ के नाम से जानेगी। यही कारण है कि यहाँ नारायण के साथ लक्ष्मी जी का भी वास है। लेकिन छोटा 4 धाम के संदर्भ में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि केदारनाथ में शिव के दर्शन करने के बाद
जब भक्त बद्रीनाथ में विष्णु के दर्शन करता है तभी उसे हरिहर के मिलन का पुण्य प्राप्त होता है। शिव और विष्णु एक दूसरे के आराध्य हैं। केदारनाथ, शिव के दर्शन के बिना बद्रीनाथ विष्णु की यात्रा अधूरी है और बद्रीनाथ के बिना केदारनाथ की। बद्रीनाथ धाम नर और नारायण पर्वतों के बीच स्थित है। ये यात्रा का समापन बिंदु है। यमुनोत्री से शरीर की शुद्धि, गंगोत्री से मन की शुद्धि, केदारनाथ से आत्मा की शुद्धि और अंत में बद्रीनाथ में परमात्मा की प्राप्ति। यही है इस यात्रा का असली चक्र। जब एक यात्री इन चारों धामों की परिक्रमा करके वापस लौटता है तो वो वही इंसान नहीं रहता जो घर से निकला था। उसका जीवन, उसका नजरिया और उसकी आत्मा पूरी तरह बदल चुकी होती है। दोस्तों, छोटा चार धाम की यात्रा केवल पहाड़ों का सफर नहीं है। ये एक इंसान के साधारण से दिव्य बनने की प्रक्रिया है। अगर आप भी अपने जीवन में एक बार इन चारों धामों की यात्रा करने की कामना रखते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। प्रभु आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। और हाँ दोस्तों, हमारा लक्ष्य है कि ये ज्ञान और ये पवित्र कथाएं हर घर तक पहुंचे। पिछली बार आपने बहुत प्यार दिया था। इस बार हम इस वीडियो पर 15,000 लाइक्स का लक्ष्य रखते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इसे चुटकियों में पूरा कर देंगे। तो जल्दी से लाइक बटन दबाएं और अगर अभी तक आपने वैदिक चर्चा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और अद्भुत और आध्यात्मिक रहस्य के साथ अगले वीडियो में। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय।